हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 7th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 6 के विषय में अध्ययन करेंगे। और जैसे कि इस वर्कशीट का टॉपिक है प्राणियों में पोषण अर्थात पाचन। बच्चों, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, उन सभी को भोजन करना होता है, क्योंकि भोजन करने से उनके शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा का उपयोग उनका शरीर अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए उपयोग करता है। तो बच्चों, हम सभी के लिए भोजन बेहद ज़्यादा आवश्यक है। हमारे शरीर को ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है। अब यहाँ पर बच्चों आपको कुछ चित्र दिखाए गए हैं, जैसे बकरी पत्तियाँ खा रही है, शेर मांस खा रहा है और बगुला मछली खा रहा है। तो बच्चों, ये प्राणी इनको क्यों खा रहे हैं? क्योंकि बच्चों, इन्हीं को खाने से इन प्राणियों को ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा का उपयोग इनका शरीर अपने समस्त कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए उपयोग करता है। राइट? तो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन भी है कि प्राणी जंतु भोजन क्यों करते हैं, जिसका उत्तर मैं आपको अभी बता चुका हूँ। और जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, कि कुछ जंतु अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं और ऐसे जीव जंतुओं को शाकाहारी जीव जंतु कहा जाता है। कुछ होते हैं बच्चों मांसाहारी जीव जंतु, जो अपना भोजन किसी दूसरे प्राणियों से प्राप्त करते हैं। अपने भोजन के लिए वो दूसरे अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे शेर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको मांस चाहिए होता है भोजन के लिए, तो ये मांस के लिए किसी दूसरे प्राणी पर निर्भर करता है, तो इसीलिए शेर को मांसाहारी कहा जाता है। और कुछ प्राणी होते हैं सर्वाहारी, जो कि पेड़ पौधे के साथ जो मांस मछली होते हैं उनका भी सेवन करते हैं। तो जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही होते हैं उनको कहा जाता है सर्वाहारी जीव। राइट? तो चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। जैसे चूहा दाने खाता है, अनाज खाता है, और हिरन पेड़ पौधों की पत्तियां खाता है। तो उनको अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसे प्राणी जो सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, पौधों को खाते हैं, उनको कहते हैं शाकाहारी। और जबकि कई अन्य जीव जंतु अपने आहार के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर करते हैं, उन्हें बोलते हैं मांसाहारी। ठीक है? और जो जंतु पौधे तथा जंतु दोनों खाते हैं उन्हें कहते हैं सर्वाहारी, जो कि अभी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। राइट? तो चलो बच्चों, आगे चलते हैं। मानव सहित सभी जीव वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ व गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की उनको आवश्यकता होती है। बच्चों, शरीर की वृद्धि और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन के द्वारा उनको ऊर्जा मिलती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आहार के अंतर्ग्रहण अर्थात भोजन ग्रहण करने को ही अंतर्ग्रहण कहा जाता है। तो आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। बच्चों, जो खाना हम खाते हैं उसमें पोषक तत्वों का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पोषक तत्वों से ही हमारे शरीर को प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बच्चों, हमें अपने भोजन के अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्वों को सम्मिलित करना चाहिए। जैसे खाना खाते हैं हम, चावल, रोटी, सब्जियां, तो साथ साथ बच्चों में फल भी खाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को विटामिन्स भी प्राप्त होते हैं। तो ये सभी पोषक तत्व बच्चों हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बेहद ज़्यादा आवश्यक होते हैं। अब पोषक तत्व क्या क्या हैं बच्चों, आइए जानते हैं। पोषक तत्वों की कैटेगरी में बच्चों कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इत्यादि, ये सभी भोजन के वे संघटक हैं जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए ये बेहद आवश्यक होते हैं। क्योंकि बच्चों कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हमारे शरीर के वृद्धि के लिए ये सभी पोषक तत्व बेहद ज़रूरी माने जाते हैं। परंतु भोजन के ये संघटक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप में नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। बच्चों, जैसे इंसान का शरीर भी कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल सीधे रूप से उसको नहीं पचा सकता, तो जब कार्बोहाइड्रेट वाला पदार्थ या भोजन हमारे शरीर में जाता है तो कार्बोहाइड्रेट सरल पदार्थों में बदल जाता है, जिसका उपयोग हमारा शरीर ऊर्जा प्राप्त करने में करता है। राइट? अगला है बच्चों पाचन। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है।
जो अभी मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल दिया, उसी प्रकार बच्चों जो जटिल खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उस खाद्य पदार्थों में उनका सरल पदार्थों में टूटने की जो प्रक्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर, उसे बोलते हैं पाचन, है ना। हमारे माता पिता भी बच्चों हमें कई बार कहते हैं कि खाना पच जाना चाहिए। खाना पचाने के लिए हमें थोड़ा बहुत टहलना भी ज़रूरी है, क्योंकि खाना खाने के पश्चात टहलने से हमारे शरीर की गतिविधि तेज़ हो जाती है और जो खाना हमने खाया वो जल्दी से पच जाता है। पचने का मतलब क्या होता है बच्चों? पचने का मतलब होता है कि खाने का सरल पदार्थों में टूट जाना, तो इसी को बच्चों पाचन कहा जाता है। तो बच्चों ये कंटेंट इस वर्कशीट का यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि इस कंटेंट को समझने के पश्चात जो वर्कशीट में आपको क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज आपको दी हुई है, इसको आप इजीली कर पाओगे, राइट, क्योंकि सारा कंटेंट बच्चों इस वर्कशीट में मैंने आपको समझा दिया। तो बच्चों बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और कंटेंट को समझने में। और जिस प्रकार आप हमेशा से मेहनत करते हो मेरी वीडियोस को देख के, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के कंटेंट को भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और इसको समझने का प्रयास किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।